Hello, dear students, how are you today? I am fine, Buddha. And how are you, Buddha? Sachin, Yadavda, Vinit Swami, Sahil Chaudhary, Piyush, Arush Buddha, Krishna Kumar, Anjali Shekhar. Good afternoon, everyone, Buddha. आई होप बेटा सभी अच्छे से होंगे, फाइन होंगे। वेदर और स्टडी बेटा दोनों को एंजॉय कर रहे होंगे। करो ना बेटा, रेनी डे को एंजॉय कर रहे हो बेटा। ना बेटा आज स्टार्ट करते हैं आपके चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर्स बेटा। चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर्स बेटा उन्हें आज स्टार्ट कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, you read that one of the main functions you read that one of the main function main function of the judiciary is upholding the law and enforcing fundamental rights बेटा, fundamental rights। You read that one of the main function of the judiciary बेटा, आपने पढ़ा है
कि न्यायपालिका का एक जो मुख्य काम है बेटा, जो मुख्य कार्य है वो कौन सा बेटा, इज अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स बेटा, कानूनों को बनाना, उन्हें लागू करना और फंडामेंटल राइट्स बेटा उन्हें लागू करना बेटा। Why do you think? Why do you think an independent judiciary, independent बेटा एनी प्रॉब्लम, विजिबिलिटी में एनी प्रॉब्लम बेटा, नो प्रॉब्लम, नेहा बेटा चेक योर नेटवर्क बेटा, judiciary is necessary to carry out this important फंक्शन बेटा। Why do you think, आप ऐसा क्यों सोचते हैं बेटा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी बेटा इज नेसेसरी, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका आवश्यक होती है बेटा, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका आवश्यक होती है टू कैरी आउट दिस इंपॉर्टेंट फंक्शन, इसके कामों को करने के लिए बेटा, इसके महत्वपूर्ण कामों को करने के लिए, जैसे इसका महत्वपूर्ण काम क्या है बेटा, एक तो अपहोल्डिंग द लॉ, अपहोल्डिंग द लॉ और एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स बेटा, कानूनों की जांच करना बेटा, कानूनों की जांच करना, हमारे जो मूलभूत अधिकार है बेटा, जो अपने मूलभूत अधिकार है बेटा उनको लागू करना, इन कामों के लिए बेटा, इन कामों के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष बेटा न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों है बेटा। अगर न्यायपालिका बेटा निष्पक्ष नहीं होगी, इंडिपेंडेंट नहीं होगी बेटा, स्वतंत्र नहीं होगी, तो क्या बेटा वह इन कामों को बेटा अपहोल्डिंग द लॉ और एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स बेटा, इन इसके जो बेटा मेजर वर्क्स हैं, इसके जो मेन फॉर्मेशन है बेटा, क्या इनको कंप्लीट कर पाएगी। अगर मान लो बेटा न्यायपालिका किसी मंत्री जो आपके न्यायाधीश होते हैं बेटा, जुडिशरी होती है, कोर्ट्स होते हैं, अगर मान लो बेटा वह एग्जीक्यूटिव्स या लेजिस्लेचर्स के अंडर हो, मंत्रियों के अधीन हो, अफसरों के अधीन हो बेटा, तो क्या वो लोगों को जस्टिस दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे बेटा। अगर मान लो बेटा आपकी जो कोर्ट है बेटा, कोर्ट है बेटा वो मान के चलते हैं आपके मिनिस्टर्स है बेटा, उनके अंडर काम करती है, जो आपकी कोर्ट है बेटा वो मान लो मिनिस्टर्स के अंडर काम करती है, और मिनिस्टर ने बेटा किसी की लैंड के ऊपर, किसी की भूमि पे, किसी के मकान पे कब्जा कर लिया, अब व्यक्ति कहां जाएगा भाई, कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में जाएगा बेटा कि साहब उस मंत्री ने मेरी जमीन के ऊपर कब्जा कर लिया बेटा। अब कोर्ट किसके अंडर है बेटा, वो तो खुद मंत्री के अंडर है बेटा, क्या डिसीजन दे पाएगी अपने मिनिस्टर्स के अगेंस्ट, दे पाएगी बेटा, नहीं दे पाएगी बेटा, ठीक है। इसीलिए क्या है बेटा आपके कोर्ट कैसे होनी चाहिए बेटा,
इंडिपेंडेंट होने चाहिए, स्वतंत्र होने चाहिए। राइट हो गया बेटा, क्वेश्चन सभी का राइट हो गया, राइट एवरीवन बेटा, थंब इंप्रेशन दीजिए जिन स्टूडेंट्स का राइट हो बेटा। आंसर नंबर फर्स्ट है बेटा, फर्स्ट का आंसर राइट कीजिए बेटा। an independent judiciary is necessary, बेटा। because it intends to shield the judicial process from external influence and provide full legal protection to all individuals going to court whatever
रीजन्स बेटा, व्हाट आवर रीजन्स। Anyone can approach the court if they believe that their rights have been violated. An independent judiciary beta, an independent judiciary, an independent judiciary is necessary, is necessary beta। एक स्वतंत्र न्यायपालिका आवश्यक होती बेटा, ठीक है। इसके जो फंडामेंटल्स है, इसके जो फंक्शंस है बेटा, उनको प्रॉपर रूप से काम करने के लिए, अपने फंक्शंस को प्रॉपर यूज करने के लिए बेटा एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी नेसेसरी होती है। बिकॉज बेटा इट इंटेंड्स टू shield the judicial process from external influence and provide full legal protection to all individuals going to court for whatever reasons बेटा। लोगों को बेटा, जो व्यक्ति कोर्ट जाते हैं, जो व्यक्ति अदालत में जाते हैं बेटा, ठीक है, कोई भी व्यक्ति बेटा जो अदालत में जाता है उसको बेटा लीगल प्रोटेक्शन बेटा, संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए बेटा, उसको संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए न्यायपालिका के लिए यह जरूरी है बेटा कि वह एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, बाहरी प्रभाव से मुक्त हो, ठीक बेटा, वह बाहरी प्रभाव से मुक्त हो बेटा। तभी बेटा कोई भी व्यक्ति या कोई भी कोर्ट क्या करेगी बेटा, लोगों को जस्टिस दे पाएगी। जो व्यक्ति बेटा अदालत में जाते हैं कि भाई हमारी कहीं सुनवाई नहीं होती बेटा, ठीक है, पुलिस हमारी सुनवाई नहीं करती है, हम प्रताड़ित हैं, सोसाइटी हमारी सुनवाई नहीं कर रही है बेटा, ऐसे व्यक्ति बेटा जो हर तरफ से पीड़ित होते हैं, परेशान होते हैं बेटा, वो कहां जाते हैं बेटा, वो कोर्ट में जाते हैं। वो कहां जाते हैं बेटा, कोर्ट में जाते हैं, ठीक, कोर्ट में जाते हैं तो किस विश्वास से जाते हैं बेटा, अलग अलग उसके कारण होते हैं, लेकिन उनको विश्वास होता है कि कोर्ट हमारी सुनेगा। पुलिस हमारी नहीं सुनी बेटा, कोर्ट सुनेगा। सोसाइटी हमारी नहीं सुनती, समाज हमारा नहीं सुनता, यहाँ के जो लोग हैं बेटा वो हमारी नहीं सुनवाई कर रहे बेटा, तो हमारी समस्याओं को कौन सुनेगा बेटा, हमारी समस्याओं को कोर्ट सुनेगी। और कोर्ट क्या करेगी बेटा, उनको लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है, संवैधानिक जो सुरक्षा बेटा वह उनको प्रदान कराएगी। इसके लिए जरूरी है बेटा कि कोर्ट का बेटा, कोर्ट हो
एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस बेटा, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस बाहरी प्रभाव से मुक्त होने चाहिए बेटा, ठीक है। उनके ऊपर किसी नेताओं का, मिनिस्टर्स का बेटा, ऑफिसर्स का, एम्प्लॉयर्स का बेटा, इनका प्रेशर नहीं होना चाहिए बेटा। एनीवन, कोई भी व्यक्ति बेटा, एनीवन कोई भी व्यक्ति कैन अप्रोच द कोर्ट बेटा, अदालत में जा सकता है। कोई भी व्यक्ति बेटा अदालत में जा सकता है, कोर्ट में जा सकता है बेटा। इफ दे बिलीव, यदि उसे विश्वास हो जाए, यदि उसे लगता है कि भाई दैट देयर राइट्स हैव बीन वायलेटेड, कि उसके अधिकारों का हनन हुआ है, उसके अधिकारों का क्या हुआ बेटा, हनन हुआ है, उसके राइट्स बेटा वो वायलेट हुए हैं, तो वह बेटा किसी भी व्यक्ति के राइट्स अगर वायलेट हो रहे हैं बेटा, तो वो क्या कर सकता है, वह अप्रोच कर सकता है, अप्रोच इन द कोर्ट बेटा, वह न्यायालय में जा सकता है बेटा। अगर किसी को लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है बेटा, उसके अधिकारों का हनन हुआ है, ठीक है, उसके जो राइट्स हैं उसको वायलेट किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में बेटा कोई भी व्यक्ति कहां जा सकता है बेटा, वो कोर्ट में जा सकता है बेटा, अदालतों में जा सकता है। इन सभी रीजन से बेटा क्या जरूरी है, इन सभी चीजों के लिए क्या जरूरी है कि मस्ट बी कंपल्सरी इंडिपेंडेंट जुडिशरी। लोगों को बेटा न्याय तभी मिल पाएगा जब न्यायपालिका खुद क्या होगी बेटा, स्वतंत्र होगी। अगर वह किसी के इन्फ्लुएंस, प्रभाव में काम करेगी, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में बेटा वह लोगों को जस्टिस नहीं कर पाएगी। ऐसी कंडीशन में बेटा वो फिर लोगों को जस्टिस नहीं कर पाएगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड का हाउ डू यू थिंक the right to, how do you think how do you think the right to constitutional, right to constitutional बेटा, right to constitutional remedies, connect constitutional remedies, connect to the connect
connect to the idea of judicial review बेटा, of judicial review. How do you think the right to constitutional remedies बेटा, constitutional remedies बेटा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आप ऐसा क्यों सोचते बेटा? हाउ डू यू थिंक, आप ऐसा कैसे सोचते हैं कि द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बेटा, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार बेटा, इसी का जो विचार है, इसका जो बेटा विचार है वह किससे जुड़ा बेटा? न्यायिक पुनरीक्षण का, जुडिशियल रिव्यू से जुड़ा है। आपको ऐसा क्यों लगता था कि जुडिशियल रिव्यू और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बेटा, ये दोनों आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है बेटा? कौन कौन से रिलेटेड है बेटा? द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज और जुडिशियल रिव्यू बेटा, और जुडिशियल रिव्यू, ये दोनों क्या बेटा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से बेटा मिलते जुलते हैं। ऐसा बेटा हम कैसे कह सकते हैं? आंसर देखो बेटा, दिस right allow this right allow citizens to move that they called if they think that they are fundamental, fundamental rights are being violated by the state government or administration
administration. This right allow citizen. This right allow citizens to move that court if they think that their fundamental rights that their fundamental rights are being violated by the state government or administration by the state government और एडमिनिस्ट्रेशन ये जो अधिकार है बेटा, द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज बेटा, संवैधानिक अधिकारों के उपचार का जो अधिकार है बेटा, यह अधिकार लोगों को अलाउ करता है बेटा, लोगों को यह अधिकार देता है, लोगों को अनुमति देता है कि टू मूव कोर्ट्स, वे अदालत में जा सकते हैं, वे बेटा अदालत में जा सकते हैं। इफ दे थिंक, यदि वे ऐसा सोचते हैं दैट देयर फंडामेंटल राइट्स, के उनके अधिकारों का शोषण हुआ है, उनके अधिकारों का हनन हुआ है बेटा, ठीक है, उनके अधिकारों पर दूसरे व्यक्ति बेटा कब्जा कर रहे हैं, ठीक है, उनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में बेटा, ऐसी स्थिति में यह अधिकार उन्हें देता है कि वो अदालत में जा सकें। अब वॉयलेट कौन कौन कर सकते हैं बेटा, अधिकारों को वॉयलेट कौन कौन कर सकते हैं, अधिकारों को वॉयलेट कर सकते हैं बेटा, एक तो स्टेट, राज्य और देश, ठीक है बेटा, राज्य और देश उनके अधिकारों को हनन कर सकते हैं। गवर्नमेंट बेटा, सरकार कर सकती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो बेटा, चाहे आपके वो सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट हो, चाहे बेटा आपके लोकल गवर्नमेंट हो, कोई भी जो गवर्नमेंट है बेटा, चाहे आपके लोकल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो बेटा, चाहे आपके यूनियन गवर्नमेंट हो बेटा, वह उनके अधिकारों का हनन कर सकती है। एडमिनिस्ट्रेशन बेटा, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन या शासन के द्वारा भी बेटा उनके अधिकारों का हनन किया जा सकता है। दैट्स क्लियर बेटा, दैट्स क्लियर, राइट एवरीवन बेटा, राइट एवरीवन। नाउ बेटा आज की क्लास को करते हैं यहीं और कल मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए गुड डे, हैव ए नाइस डे बेटा, थैंक यू।